everyone, welcome back to my channel. My name is Amani and you are watching First Comes My Baby. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। एंड आज मैं फिर आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक व्लॉग के साथ। और बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, बट स्टिल मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने की। एंड सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि मेरे 2 सब्सक्राइबर्स हैं, एक है प्रिया और एक है ज़ैनब। और उन दोनों को, ज़ैनब को बेटी हुई है, परसों हुई है आई थिंक, एंड 14th को प्रिया को हुआ है बेटा। उन्होंने बेसिकली उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था IUGR वाली जो वीडियो है उसके साथ। उनके बेबी भी IUGR बेबी थे, बट सक्सेसफुली उनका थ्रू C-सेक्शन दोनों को डिलीवरी हो गई है दोनों की। एंड बच्चे दोनों बहुत अच्छे से हैं एंड मदर्स भी बहुत अच्छे से हैं। आई यू ऑल टू ब्लेस देम, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है। लाइक मेरे से वो हमेशा से टच में थे जब से उन्होंने मेरा IUGR बेबी का वीडियो देखा था। एंड मैंने उनको थोड़ी बहुत अपने जो एक्सपीरियंस वो शेयर किए थे। उसके बाद भी DM करते रहते थे वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे। एंड सब्सक्राइबर्स को जब बेबीज़ होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। एंड आज भी मुझे ऐसी खुशी हो रही है, तो कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। एंड आई होप जल्दी से वो लोग बहुत हेल्दी हो जाए, बिकॉज IUGR वाले बेबी जो होते हैं उनको थोड़ा सा वेट कम रहता है। त्रिशिका ने भी बहुत जल्दी रिकवर कर लिया था, तो आप लोगों के बेबीज़ भी बहुत चबी होने वाले हैं 1.5 महीने में। बस उनको अच्छा खिलाइए आप लोग। एंड खिलाने से याद आया, त्रिशिका को मैंने भी सूजी वाला पास्ता बना के खिलाया। एंड शी लव्स पास्ताज, तो डिफरेंट मैं डिज़ाइंस के उसको खिलाती हूँ तो वो बड़े अच्छे से खाती है। वैसे 2-3 दिन से वो बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो रखी है और बात पे चिड़ रही है, जिद्दी बना एंड ऑल दैट। बट क्या कर सकते हैं बच्चों का। तो फ़िलहाल हम लोग उसको अभी बाहर स्ट्रॉलर पे घुमा रहे। मैं जा रही हूँ बाहर और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए तैयार हुई हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है तैयार होकर आप लोगों के सामने आना, क्योंकि आप लोग भी फिर मेरे थ्रू घर में भी रहते हो, तो आप लोगों को भी मन करता होगा तैयार होने का। तो आप लोग भी घर पर रहिए, बट स्टिल अच्छे से रहिए, तैयार होकर रहिए, तो पॉजिटिव फील होगा। फिलहाल मैं आपको त्रिशिका की प्लेट दिखाती हूँ। दिस इज़ त्रिशिकाज प्लेट। तो मैंने 2 बना के दिए थे, एक उसको प्योर बिल्कुल मेयोनीज़ वाला था एंड एक थोड़ा सा टमाटो सॉस में मेयोनीज़ ऐड था। एंड दोनों त्रिशिका ने बहुत अच्छे से खाए हैं। अब लेट मी गो आउट एंड सी व्हाट शी इज़ डूइंग, क्योंकि डैडा इज़ विद हर, बट स्टिल आई वांट टू जॉइन देम, बिकॉज थोड़ा बाहर का हल्का सा मुझे टच मिल जाए। आई एम क्रेविंग टू गो आउट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाती हूँ। बस ये हमारा नानी हाउस है, या इस घर से नानी हाउस, एंड ये घर बहुत बंद है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सफोकेशन फील हो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग आउट। लेट्स गो आउट। हाय करो। आपको स्वेटिंग हो रही है तुशी? व्हाट वो फ्लावर? वो मेरे क्या आओ, मेरे को क्या आओ, अभी आ रहे हैं मम्मा। गो यू गो। स्ट्रॉलर पे मिल जाती है, वरना राहुल तो कभी अलाउ नहीं करते। आओगे कैमरे में? लो, नहीं आ रहे हो। इतना भी नहीं बताऊँ। जैसे शिकारी है घूम के, बहुत गर्मी हो रही है। हम लोग 1 हफ्ते की सब्ज़ी, दूध वगैरह सब ले आए हैं। और इस बार हम लोगों को टेट्रा पैक वैसे वाले नहीं मिले। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को हम लोगों को कैसे वाले टेट्रा। बादल है, पता है, बारिश आने की रात तक। बहुत गर्मी हो रही है, स्वेटिंग वाली, बिल्कुल पसीने वाली गर्मी। उमस वाली जो गर्मी होती है वो हो रही है। देहरादून में बहुत कम होती है, बट हो रही है। आ गई त्रिशी। 4-5 राउंड लगाने के बाद बोर हो जाएगी। हम लोग जब तक बाहर खड़ेंगे। बाय बाय त्रिशी, बाय 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 बाय। अब कर रहे त्रिशी बाय। तो डैडा बाहर खड़े। त्रिशिका ने नील पेंट लगाया, देखो सी। और उससे पहले ऑरेंज वाला लगा। नाउ शी इज हैविंग हिकअप्स। ये हिकअप्स, सी हिकअप्स आर कमिंग एंड त्रिशिका इज रीडिंग बुक नाउ। तो वाओ, इज इट बाइक और कार? नो, व्हिच वन? दिस इज बाइक। व्हाट इज इट त्रिशी? बाइक। एंड दिस इज कार। से कार, कार। एरोप्लेन। व्हाट इज इट? फ्रॉग। What is there? Frog. Color. Which color is this, Tishi? Which color is this one? Which color can you say?
ये दिस इज येलो, वेरी गुड. Meow. This is. And who is this? Who is this? Oh. देखो ऐसे दबाएगी और कहेगी मेरे हाथ दब रहा है. Oh. Vehicles. Toys. Okay, which toys? Wow, how cute! Rishi, show everyone. What? Show everyone. Yeah. What is this? Baba. Yeah. And what is this? Orange. Yes. What now, Tishi? What happened now? Tishi का actually बोर हो जाती है जब यहाँ रहती है तो. She gets so bored कि उसको पता ही नहीं चलता वो क्या करे क्या ना करे. कैसे मुश्किल है कोई तो बता दे इसका. You want to go shushu? पीपी? You want to go? No. She is saying no. That means अभी इसको पीपी नहीं आ रही है. बट सामने आप देख रहे हो चिप्स के कैसे उसने ढेर लगा रखा है. उसने पूरा पैकेट उलट दिया. No way, Rishi. फाइनली हमारे फ्रिज ठीक हो रहा है बहुत टाइम बाद, लाइक कई हफ्तों के बाद. और पता भी नहीं है ठीक होगा कि नहीं होगा क्योंकि लेके गए थे इन लोगों को कम से कम 7-8 दिन हो गए जो सामान ये लेके गए थे. पीसी बता रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए. और उसको लेके जाके बहुत टाइम हो गया. फिर अभी लेके आए उसको वापस. आई डोंट नो इतना टाइम उनको कैसे लग गया. बट वो कह रहे हैं हमारा जो फ्रिज है वो यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रही है जिसकी वजह से वो बार बार फूक जा रहा है. एंड हम लोगों ने यहाँ पे स्टेबलाइज़र भी लगा दिया बट स्टिल दे आर सेइंग कि वो यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि आई थिंक दिस इज़ 3rd टाइम वो ख़राब हुआ है हमारा फ्रिज. एंड अब देखते हैं कैसे करना है क्या करना है क्योंकि बिना फ्रिज के तो काम चल नहीं रहा हम लोगों का यहाँ पे. तो वी विल सी. यस, कल या परसों मेरे बहुत सारे कुरियर्स आ रहे हैं तो आई एम गोना शो यू मैंने क्या क्या मंगाया है. मैंने थोड़ा सा घर के लिए सामान मंगाया है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी फ़िलहाल. सो गाइज एज यू कैन सी त्रिशिका का ममा अर्थ का मॉइस्चराइज़र लेके उसको निकाल रही है और उसके पूरे पैर पे लग चुका है. तो यहाँ पे एक चीज़ हुई जो मुझे फ़ील हुआ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. एक्चुअली शी लव्स ओपनिंग द कैप ऑफ द बॉटल्स एंड फिर उसको निकालना. जो भी चीज़ होती है उसको मतलब पूरे ताकत के साथ पूरा निकाल देती है, पूरा अच्छे से निचोड़ देती है. एंड उससे हमारा जो सामान है उसका नुकसान होता है, राइट. तो आज सुबह से उसने 2 बार ऐसा कर दिया था. तो मैंने उन 2 बार में से एक बार त्रिशिका को डांट भी दिया था. और जब मैं बैठे हुए डांटने के बाद और त्रिशिका रोई भी थी ऑब्वियसली. और जब त्रिशिका रोई तो मैं बैठ गई सोफे पे. मैंने सोचा क्या ये चीज़ें वर्थ है कि मैं त्रिशिका को रुलाऊं और उसको अभी से ही इतना ज़िद्दी बना दूं क्योंकि 3rd टाइम बहुत ज़्यादा वो ज़िद्दी हो गई थी. उसको छीन रही थी हमसे चीज़ें एंड बहुत ज़्यादा वायलेंस टाइप का हो गया था. तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, लेट हर डू व्हाट शी वांट्स. जब धीरे धीरे चीज़ें सीखेगी अपने आप बड़ी होगी तो उसको समझ आएगा कि ऐसे चीज़ें स्पॉइल नहीं करते हैं. और मैंने एक और चीज़ करी है, जितनी भी मेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स थे जैसे कि मेरे टोनर हो गए एंड मॉइस्चराइजर्स वगैरह हो गए, उन सबको मैंने एक अलग कैबिनेट में छुपा दिया जहाँ पे वो नहीं, जो रीचेबल नहीं था एक्चुअली. एंड उसके सामने वही चीज़ें रखी हैं जो थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है एंड जिसको अगर यूज़ भी करती है, जिसके साथ खेलती भी है तो हम लोगों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा. जैसे ये मॉइस्चराइज़र है इसका आधे से भी बहुत थोड़ा सा रह गया था तो मैंने त्रिशिका को दे दिया कि लगाए क्योंकि इससे इसको नुकसान भी नहीं होने वाला. एंड बहुत खुश हुई त्रिशिका इसको लगाने के बाद. एंड हम लोगों को भी सबक मिला कि हर बार बच्चों को डांटना ज़रूरी नहीं है. कई बार आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को भी लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी दे देना चाहिए एंड उनको ज़्यादा लाइक आपको अफसोस नहीं करना चाहिए अगर उनका नुकसान हो जाए. अगर बच्चा कुछ सीख रहा है या फिर उसको इन्जॉय कर रहा है तो दिस इज़ माई पॉइंट. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने त्रिशिका को डांटा और मुझे लगा कि डांटना इज़ नॉट द सोल्यूशन. धीरे धीरे शायद से आज से 5 महीने बाद वो ऐसा ना करे, वो रुक जाए एंड जो ज़रूरी चीज़ को छुपा दो. दैट इज़ द सोल्यूशन गाइज. फ्रिज वाले भैया आए थे एंड त्रिशिका और मैं, लेट मी शो यू, त्रिशिका एंड मैं, हम लोग यहाँ पे हैं. ओ त्रिशिका डोंट गो डाडा वाल पिट्टी पिट्टी दोनों की पिट्टी पिट्टी होगी. तो एक सेकेंड. तो हम दोनों को ऊपर बिठा दिया बेड पे एंड राहुल सफाई कर रहे हैं घर की. तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं राहुल क्योंकि वो 2 लोग आए थे और हम लोगों को नहीं पता है वो मतलब
अगर आप ऐसे उसमें रह रहे हो, जिसका डोंट गो डैड आई विल डू पिट्टी पिट्टी, जहाँ पे वायरस आपको वायरस बिल्कुल चरम सीमा पे चल रहा है स्प्रेड होने की, तो आपको हर बंदा जिससे आप मिल रहे हो, आप ये माइंड में सोच के चलो कि सामने वाले को कोरोना है। हाँ, पकड़ रखा है मैंने। तो सोच के चलोगे कि सामने वाले को कोरोना है, तभी बच पाओगे। और यही हम लोग भी सोच रहे होते हैं। हमने ये सोच रखा है कि हम लोग यही समझेंगे कि सामने वाला जो हमारा है, चाहे वो कितना भी नज़दीकी हो, उसको कोरोना है। तो वही सब हो रहा है। एंड अब हम लोगों ने 2 बार काढ़ा पीना स्टार्ट कर दिया है। एंड त्रिशिका के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है, पर त्रिशिका को मैं हल्का सा चरमप्राश जो होता है, बेटा ढूंढ को दे, चरमप्राश जो होता है वो मैं हल्का सा चटवा देती हूँ उसको। बाकी हम लोग कुछ नहीं दे रहे। बाकी फ्रूट्स वगैरह हम लोग नॉर्मल जो उसकी डाइट होती है वो खिला रहे हैं हम लोग उसको। खुद हम लोग 2 बार काढ़ा पी रहे हैं, हल्दी वाला दूध ले रहे हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजीज़ ले रहे हैं खूब सारी। और बस सुबह योगा भी कर रहे हैं। आज से हम लोगों ने दोबारा स्टार्ट कर दिया। मैंने बीच में मम्मी के घर थी तब किया था, बट फिर हम लोग कभी इधर हो रहे थे कभी उधर हो रहे थे, तो इस वजह से रुक गया था हमारा। बट हम लोगों ने, राहुल और मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। एंड इसी तरीके से हम लोग अपनी केयर कर रहे हैं। ओके, आप लगा लो। खाना बनाई थी तो किचन से त्रिशिका बोल निकाल के लगे, उसको तोड़ दिया और उससे हल्का सा त्रिशिका के कट आ गया। एंड जब भी कभी कट आए तो आप लोगों को धोना है, अच्छे से साफ़ करना है, साबुन वगैरह से साफ़ कर सकते हो। और उसके बाद बैंडेज लगा देनी है और डेली चेक करना है बैंडेज को। और ज़्यादा नहीं है, छोटा सा कट है। बहुत रो रही है तो मैंने नाटक कर लिया, जैसे पता नहीं कितना बड़ा वाउंड है। एंड बैंडेज भी नहीं बंधवाने दे रही, उसको लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। बहुत नाटक करेगी बड़ी होकर, देखना है ना राहुल। राहुल सेवा कर रहे, मैं चलूँ किचन में। लोग बनाएंगे भरवा करेले। और ये जो वीडियो है ये मेरे घर की है, जब मैं त्रिशिका के नानी हाउस में थी तब मैंने वहाँ पे भरवा करेले बनाए थे। एंड इट टर्न आउट वेरी यमी। और इसमें हम लोगों ने जो स्टफिंग यूज़ करी है वो अनियन एंड कच्चे आम की है, तो बहुत ही ज़्यादा यमी है। ज़रूर देखिए एंड हिट द लाइक बटन गाइस अगर पसंद आए। सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल। एंड ये आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे राइस ब्रान ऑयल यूज़ किया है। फिर मैं इसमें ½ टीस्पून के करीब डालूँगी जीरा। एंड 1 टीस्पून मैं डालूँगी यहाँ पे सौंफ। यहाँ पे सौंफ डालना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इस पार्ट को स्किप मत करिएगा वरना करेला टेस्टी नहीं लगेगा। 2 टीस्पून मैं यहाँ पे डालूँगी धनिया पाउडर। एंड ½ टीस्पून में डालूँगी हल्दी सिर्फ आप शगुन की हल्दी डाल सकते हो, एंड इसको स्किप भी कर सकते हो इफ़ यू डोंट लाइक हल्दी। एंड इसको भूनना है जब तक जो सौंफ है वो हमारी अच्छे से भून नहीं जाती है, बहुत ही अच्छी अरोमा आनी स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट मैंने डाला यहाँ पे 3 बिग साइज़ अनियन स्लाइस्ड, एंड बहुत फाइनली स्लाइस किए हैं मैंने इसको। मैं कम से कम 5 से 6 स्टफ़ करेला बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से स्टफिंग इज़ इनफ। और आप लोग अपने हिसाब से भी भर सकते हो, ज़्यादा भरना है तो ज़्यादा अनियन डाल दो, बट I think 3 big onions will be enough for 5 stuffed karelas. And after that I have added 1 curry, जो कच्ची आम होता है, कच्चा आम जो होता है उसको मैंने ग्रेट करके यहाँ पे डाला है, उसका स्किन निकाल के, गुठली निकाल के। एंड उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे 1.5 1.5 टीस्पून हम लोग इसमें लाल मिर्च डालेंगे। एंड उसको अच्छे से पकाएंगे, मिक्स करेंगे। फाइनली वी विल एड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून भर के डाला है। और हमने जो करेले हैं वो पहले से ही बॉयल सॉल्टेड वाटर में कर लिए थे, उसको ग्रेट करके हल्के से, तो मैंने वो ऑलरेडी रख दिए हैं। एंड उसको हम लोगों को बीच से चीरा लगाना होता है करेले को, तो मीनवाइल मैंने वो सब काम कर दिया था। वो करना ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं रही हूँ। एंड कम से कम 10-15 मिनट बाद हमारा जो स्टफिंग होगी वो हो जाएगी। एंड उसको ठंडा होने आपको रख देना है। जब ठंडा हो पूरा अच्छे से हो जाए ये स्टफिंग, उसके बाद इसको हमको करेले में भरनी है। ये हमारे करेला हैं और इसको हमने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है नमक के पानी में, और अच्छे से इसको पोंछ लिया है, धो लिया है। और इसमें बीच में हम लोगों को एक मार्क करना है। आप लोगों को आई होप पता होगा कैसे करेले को हम लोग भरवा करेले के लिए काटते हैं। एंड इसकी स्किन मैंने बहुत कम निकाली है, ज़्यादा नहीं निकाली है। अब इस स्टफिंग को मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हर करेले में थोड़ी स्टफिंग भरूँगी, एंड इतना भरूँगी कि वो अच्छे से बंद हो जाए।
फाइनली वी विल टेक 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, क्योंकि हम लोगों को जो करेले हैं उनको डीप फ्राई करना है. यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ ऑयल. आई एम यूजिंग राइस ब्रेन ऑयल हो रहे हैं. एंड जैसे ही गर्म हो जाए और जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं तो इसको थ्रेड से बंद कर रही हूँ. और आपको आता होगा, बहुत आसान है, ऐसे गोल गोल घुमाना है एंड ज़्यादा मसाला बाहर नहीं निकलना चाहिए. उसको अच्छे से टाइटली क्लोज़ करें. एंड ये जो थ्रेड है ये तब तक रहेगा जब तक आप सर्व नहीं कर देते लोगों को. तो लोग अगर अपने आप ही थ्रेड को निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा. मैंने यहाँ पे थ्रेड यूज़ किया क्योंकि मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं था. आप लोग वाइट से कर सकते हैं, वाइट से बहुत अच्छा लगता है थ्रेड जो होता है, नॉर्मल हमारा जो थ्रेड होता है उससे. एंड अच्छे से उसको बंद करने के बाद वी विल डू डीप फ्राई. यहाँ मैं 3 करेला एक टाइम में फ्राई कर रही हूँ. तो ये बहुत अच्छे से ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है गरम तेल में. एंड अंदर का मसाला इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी ऊपर की स्किन जो है वो फ्राई हो जाए, ब्राउन हो जाए. जैसे ही आप इसकी स्किन जो है वो ब्राउन हो जाएगी आप इसको निकाल दें. 2-3 बार आपको इसको पलटना पड़ेगा सो दैट दोनों तरफ से अच्छे से पक जाइए एंड खाने में बिल्कुल आराम से कट जाए. तब यही एक इसका मेन होता है. अगर वैसे तो बॉइल्ड है ही ये, बट कुकिंग के टाइम पे जब आप इसको तलते हैं तो उसके बाद ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं कि रोटी में आराम से जब आप काटेंगे इसको, रोटी से तोड़ेंगे तो तोड़ के खाएंगे तो बहुत अच्छे से च्यूएबल हो जाएंगे. एंड बाइट आराम से इसको कोई भी कर लेगा.